नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ 94। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एग्जाम 2025-26 में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स की आई वाई की आई से 60% अधिक है और वाई की आई जेड की आई से 40% अधिक है। एक्स की आई जेड की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y। तो यहाँ पे दिया है कि x की आई y की आई से 60% अधिक है। तो यहाँ पे हम 60% की अगर वैल्यू हम देखेंगे तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 बटे में 100, तो 20 तिहाई 60, 20 पचे 100। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गया कितना, 3 बटे में 5। 60% की वैल्यू 3 बटे 5। अगर y की आई 5 थी तो x की आई कितना हो गया, 8। यहाँ पे 5 में 3 हम यहाँ पे जोड़ दिए, तो यहाँ पे 5 3 8 हो गया। अब ये कहा है यहाँ पे कि y की आई z की आई से 40% अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे z। तो 40% अधिक है तो 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40% की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे 20 दूना के 40, 20 पचे 100। अगर अधिक है तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे में 5। तो अगर यहाँ पे z की आई यहाँ पे 5 थी तो y की आई 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम y को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे 5 का और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 7 का। तो ये 7 पचे 35 और यहाँ पे भी 7 पचे 35, ये हो जाएगा दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ भी हम 7 का गुणा कर लेंगे और इधर 5 का है तो यहाँ पे हम 5 का गुणा कर लेंगे। तो ये 8 सते हो गया 56, 8 सते 56 हो गया और ये 5 सते 35। ये y का वैल्यू हो गया 35 और z का वैल्यू हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू है, y का वैल्यू और ये z का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x की आई z की आई से कितने % अधिक है। x की आई z की आई से पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे 56 में से हम 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 31। अब z की आई से पूछा है तो z की आई कितना है 25, हम इसको लिखेंगे नीचे कितना है 25। अब ये कितना आया है 31 है, 56 में से 25 घटाएं तो 31, तो कितना कम है 31 है। तो परसेंटेज में पूछा है 100 का गुणा कर देंगे। 25 से काटेंगे 100 को, 4 बार में कटेगा, 4 का लाकर 31 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 124। तो 124% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था। तो यहाँ पे पहले कितना दिया था, 610 है, ये है 610। टोटल स्कूल में कितना है 610 और इस वर्ष संख्या जो है 20% की कमी आई। जब 20% की कमी आई तो यहाँ पे 80% यहाँ पे लड़के रहे होंगे, तो ये हो जाएगा आपका लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम काटेंगे तो ये आपका जो है 20 चौके 80 और 20 पचे 100। 5 से हम काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूना के 10, 122 हो गया। अब 122 का हम 4 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 488। तो ये आपका कितना हो गया, 488 हो गया। अब ये 488 क्या हो गए, लड़के हो गए। अब यहाँ से पूछा है कि यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है तो यहाँ पे देखिए जो लड़कियों की संख्या का रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या आपका 488 है और इसका दिया 175%। तो यहाँ पे लिखेंगे 175 बटे में 100। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175 होगा। 4 से काटेंगे 488 को तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 122 का यहाँ पे हम 7 में गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 854। तो 854 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 854 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो स्कूल में जो लड़कियों की संख्या 854 है। 854 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x का 75% यानी x गुणे 75 बटे में 100 बराबर लिखेंगे 1500 के दिया है, के का मतलब गुणा 15% यानी 15 बटे 100, 15 कम है तो माइनस ये कर लेंगे 15।
अब इसको काटेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, ये हो जाएगा आपका 3x बटे में 4। और यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटाएंगे। अब 15 का 15 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 225। कितना होगा? 225 हो जाएगा। और 225 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 210। 3 से काटेंगे 210 को, 3 सत्ते 21, 70 हो गया। और 4 का ले जाके इधर गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 280। 280 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि k का 25% 25 के 1200 से 10 कम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब k का 25% है तो यहाँ पे लिखेंगे k इंटू 25 बटे में 100 बराबर 25 के 1200%, यानी 25 गुणे 1200 बटे में हो जाएगा 100। और इससे कितना कम है? तो 10 कम है, यहाँ पे -10 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, और यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो k का 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा k/4 बराबर 25 का 12 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 300, 300 - 10। अब 300 में से हम 10 घटा देंगे, 300 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 290। कितना होगा? 290। तो 290 हो गया। और यहाँ पे k/4 है, 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा? k बराबर 4 0 0 4 9 36 और 4 गुना के 8 3 हो गया 11। 1160 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि k का मान 35%, 15 के 3600% से 15 कम है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखे k इंटू 35 बटे में 100 बराबर में 15 गुणे 3600 बटे में 100 और 15 कम है तो -15 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे और यहाँ से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10 हो गया 20। तो ये हो गया आपका 7k बटे में 20 बराबर 15 का हम 36 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 540। 540 -15, यहाँ पे 15 हम 540 में से जब हम यहाँ पे 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 525। 525 और यहाँ पे दे रखा है 7k बटे में 20। 7 से इसको काटेंगे तो 7 से जब हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35, यानी 75 हो गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 का ला करके गुणा कर देंगे तो 75 का जब हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 1 जीरो हो गया, 2 पचे में 10 और 2 सत्ते 14 और 1 हो गया 15। तो 1500 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 60% कितना है। ठीक है, कह रहे कि संख्या के 60%, तो संख्या अगर मान लीजिए इसका 100% था तो 100% का 60% आपका तो 60% होगा। और इसमें 120 में जोड़ा जाए तो इसमें क्या किया जाए? 120 जोड़ा जाए तो कह रहा है कि परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, यानी परिणाम जो है 100% प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से 60% और 100% दोनों का हम कर देंगे अंतर, इसको इधर ला देंगे तो 100 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40%। 40% बराबर 120। 40% बराबर 120 हो गया। तो यहाँ पे 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 40 से हम काटेंगे तो कितना हो गया? यहाँ पे 3। तो 1% बराबर हो गया 3। पूछा है कि उसी संख्या का 60% कितना है, तो इसी संख्या का हम 60% निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे कह रहा है कि 60% कितना होगा उसी संख्या का, तो इसी संख्या में ला करके हम क्या कर देंगे? 60 का गुणा कर देंगे। 60 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180। 180 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 1/20, 1/20 1/30 का कितना परसेंट है। यहाँ पे दिया है का, तो का वाली संख्या रहेगी नीचे, तो 1/30 परसेंटेज पूछा है, 100 का गुणा कर देंगे। 30 को हम यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 और 20 का इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और गुणे में हो जाएगा 100। तो 20 से काटेंगे तब 20 पचे हो गया 100। अब 30 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 150%। 150% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। किसी संख्या के 5% का, अगर मान लीजिए संख्या यक्स है और इसका जो है 5% यानी 5/100 का 2% यानी 2/100 हो गया, तो उस संख्या का कितना परसेंट है, उस संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
चलिए उस संख्या का पूछा है तो यहाँ पे ले लेंगे यक्स। तो इसका कितना परसेंट है, तो मान लीजिए इसका जो है ये हमको पता करना है, ठीक है, इतना परसेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हम 100 से यहाँ पे काट देंगे 100 को, और 5 से काट देंगे, या तो 5 का 2 में गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 10। तो 10 बटे में 100 यक्स बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये चलिए यहाँ पे यक्स से यक्स भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कट गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका बचा, क्वेश्चन मार्क बचा। तो 1 0 से 1 0 कटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 बटे में 10। अब 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। तो 0.1 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संख्या में 17% की वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या में 18% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच 28 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए वृद्धि है और यहाँ पे है कमी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 17% और 18% कितना होगा 35%, दोनों को ऐड करेंगे 35% हो गया। और यहाँ पे इसका अंतर दिया है 28, तो बराबर में लिख देंगे 28। अब 35% बराबर 28, तो 100% बराबर 28 बटे में 35 और गुणे में लिखेंगे 100, क्योंकि यहाँ पे पूछा है संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए संख्या 100% है, तो 100% का हमको निकालना है। यहाँ से काटेंगे 35 को, तो 5 सते 35, 5 सते 35, और 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, ठीक है। अब 7 से काटेंगे 28 को, 7 चौके 28 4 बार में, तो 4 का ला करके 20 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 2490 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 50% बढ़ाने पे मान लीजिए अगर संख्या पहले 100 था, तो इसमें हम 50 बढ़ाएंगे तो 150% हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल में अब कितना हो गया 2490 हो गया, ठीक है। बढ़ाने पर 2490 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है, यानी हमको संख्या 100% ज्ञात करना है। तो 100% बराबर लिखेंगे 2490 बटे में 150 गुणे में होगा 100। यहाँ से हम काटेंगे यहाँ से, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो गया, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे इसको तो 3 9 24, 3 3 9 हो गया, ठीक। अब ये 83 गुणे 20, 83 का ला कर 20 में गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 2 3 6 2 8 16, कितना हो गया 1660 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होता है, 80% विद्यार्थी गणित में पास होता है तथा 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होता है। यदि इस परीक्षा में कुल विद्यार्थी 500 हो तो कुल पास विद्यार्थी तथा फेल विद्यार्थी कितना होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होता है और 80% विद्यार्थी गणित में पास होता है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास परसेंट पहले निकालेंगे, पास कितना परसेंट हो गए, तो 70% और 80% यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150% हो गया, 150%। और यहाँ पे 60% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो दोनों विषय वाला है माइनस कर देंगे, तो 150 में से 60% निकाल देंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 90%। अब ये 90% विद्यार्थी पास होंगे। अब बताइए पास हुए 90% 100 में से, तो फेल कितना हो जाएंगे, तो फेल आपके हो जाएंगे 10%। 90% पास हुए, 10% फेल हुए। यहाँ पे कह रहा है कि इस परीक्षा में कुल यहाँ पे 500 विद्यार्थी हों, तो कुल पास विद्यार्थी तथा फेल विद्यार्थी की हमको संख्या पूछा है, तो यहाँ पे कितने लोग पास होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 500 है, और इसमें से 90% पास हो गए, तो 500 का हम 90% निकाल देंगे, तो आपका टोटल पता हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से 90 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 450। अब ये 450 विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो जाएंगे। यहाँ से फेल विद्यार्थी की भी संख्या पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फेल विद्यार्थी कितने हुए, तो टोटल कितना दिया है 500 में से यहाँ पे 10% फेल हो गए, तो 10% यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ से 2 0 से 2 0 कटा देंगे और 5 का 10 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो गए, और 450 विद्यार्थी पास होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल होता है तथा कुल विद्यार्थी की संख्या 400 है, तो कुल पास विद्यार्थी तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे 25% गणित में फेल हो गए और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, तो 25 और 30 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 55% हो गया। यानी फेल कितना हो गए, जो फेल होंगे कितना हो गए, 55% हो गए। 55% यहाँ पे फेल हो गए। अब ये पूछा कि अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 30, तो यहाँ पे घटा दिया गया,
तो अब यहाँ पे दिया है कि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल होता है। अब दोनों विषयों में यहाँ पे 20%, तो 20% हम यहाँ पे घटा देंगे। 20% घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 35% हो गया। अब 35% विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए। जब 35% फेल होंगे तो बताइए पास कितना हो गए? पास 35% फेल होंगे 100 में, तो 65% क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। ठीक है, अब टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है 400, तो यहाँ पे पहले निकालेंगे फेल वालों के। फेल वालों की संख्या निकालेंगे। फेल कितने हुए? टोटल दिया है आपका 400 और यहाँ पे फेल 35% हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35/100 और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो घटा देंगे। 35 का हम 4 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 25 20, 4 × 3 = 12, 2 = 14, तो 140 विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए। पास वालों की भी संख्या पूछ रहा है, तो पास कितना विद्यार्थी होंगे? तो टोटल आपका दिया है 400, 65% पास हो गए, तो इसका निकालेंगे 65%, 65/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो घटा देंगे और 4 का हम 65 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 25 20, 4 × 6 = 24, 24 2 गया 26, यानी 260, आपका 260 विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं, 80% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो कुल 70 विद्यार्थी फेल हो तो कुल विद्यार्थी कितना होगा? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। तो पहले यहाँ पे 70% विद्यार्थी हिंदी में पास होता है और 80% विद्यार्थी गणित में पास होता है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पास और 70 और 80 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 150%। 150% हो गया। अब यहाँ पे 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो फेल होंगे 15%, तो पास कितने हो गए? तो 100 में से अगर 15% फेल हो गए तो पास यहाँ पे होंगे कितना? 85% हो गए, तो 85% इसमें से घटा लेंगे। अब 85% घटाएंगे तो कितना हो गया? 65% हो गया, यानी 65% आपके क्या हो गए? पास हो गए। अब 65% जब पास हो गए तो फेल कितना हो गए? तो फेल आपके होंगे 35% हो गए, फेल 35% होंगे। ठीक है, अब देखिए फेल आपका जब 35% हो गए, 35% फेल है, यहाँ पे पूछा है कुल 70 विद्यार्थी फेल हो तो, यानी रियल में दिया है 70 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी की संख्या हमसे पूछा है, तब 35% बराबर 70, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 70/35 गुणे में हो गया 100। 35 से काटेंगे 70 को तो 2 बार में कटेगा, 2 का लाकर 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 200 हो गया, यानी 200 विद्यार्थी क्या हो गए? अब 200 विद्यार्थी जो है आपके फेल हो गए और यही आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितना होगा? तो कुल विद्यार्थी की संख्या आपका टोटल जो विद्यार्थी होंगे कितने होंगे? 200 विद्यार्थी होंगे, तो 200 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 65% विद्यार्थी हिंदी में फेल होता है, यदि 30% दोनों में पास हो तो कुल 180 विद्यार्थी पास हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी? यहाँ भी कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा है, जबकि यहाँ पे दिया है कि 60% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं और 65% विद्यार्थी हिंदी में फेल होता है। तो यहाँ पे पास का दिया हुआ है तो हम पास का निकालेंगे, तो 60% विद्यार्थी जब गणित में फेल हो गए तो यहाँ पे पास कितना हुए होंगे? पास 60%, 100 में से 60 फेल होंगे तो पास कितना हो गए? 40% होंगे, 40% पास होंगे। अब यहाँ पे 65% हिंदी में फेल होते हैं तो पास कितना हो गए? तो यहाँ पे 35% पास होंगे, तो 35 यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, और दोनों विषय में क्या होता है कि 30% दोनों में पास होते हैं, तो यहाँ पे -3% हम कर लेंगे। ठीक है, अब 40 और 35 तो कितना हो गया? 75% हो गया। 75 में से हम 30% यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 75 में से 30% निकालेंगे तो ये हो गया 45%। 45% पास होंगे। अब यहाँ पे दिया है कि कुल 180 विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए, तो यहाँ पे 45% पास हुए और रियल में 180 विद्यार्थी हैं, तो 45% बराबर 180। पूछा है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी 100% में निकालना है, तो 100% बराबर हो जाएगा 180/45 गुणे में हो जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे हम 45 से काटेंगे, 45 से हम काटेंगे 180 को, तो यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा और 4 का लाकर 100 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 होगा। तो 400 आपका टोटल विद्यार्थी होंगे, 400 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।